देखो यहाँ पे है थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ, यानी हम भगवान का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहते हैं कि योर फैमिली एंड यू आर सेफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आर सही है यहाँ पे, क्योंकि योर फैमिली एंड यू के लिए आया है, ठीक है। लेकिन ये जो थैंक्स गॉड है फ्रेज ही गलत है, या तो ये होनी चाहिए थी थैंक गॉड, ठीक है, या होना चाहिए था थैंक्स टू गॉड, यहाँ टू होना चाहिए था, या तो यहाँ से एस हटा दीजिए, यहाँ पे टू लगा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन यहाँ होने चाहिए थे। थर्ड एक ऑप्शन होता है, बस यहाँ नहीं आएगा वो थैंक यू गॉड। इन तीनों का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब हो गया भगवान का शुक्र है कि तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ हो। दूसरा है थैंक्स टू गॉड, जिसका मतलब क्या होता है थैंक्स टू गॉड का, ड्यू टू गॉड यानी भगवान के कारण, या हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ यानी भगवान की वजह से, भगवान के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ गॉड। हम है थैंक यू गॉड, इसका मतलब है यहाँ हम किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, वो हमारे सामने हैं, हमने उन्हें कहा थैंक यू गॉड। जैसे मैं आपको बोलूँ कि थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर स्पॉटिंग मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ इट वुड रेन दे विल नॉट कम, ठीक हो, यहाँ पे या तो नो एरर हो सकते हैं या फिर एरर है। इफ़ जो ये इफ़ क्लोज से है, इफ़ क्लोज में हमारा ज़्यादातर ध्यान कहाँ जाता है कि इफ़ क्लोज में अगर यहाँ पर V1 है तो ये आ जाएगा, या V2 है तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जब भी हमारा ये क्लोज यानी कि कंडीशनल क्लोज हो तो यहाँ पर कभी भी कोई वुड, यहाँ पर शैल, विल ये नहीं यूज़ होगा, यानी हमारी जो एरर है वो यहीं पर है, तो ये हट जाएगा, इसको रिमूव करना है। और अब सेकंड स्टेप हमने क्या देखना है कि इट के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा रेन्स, यानी वुड के साथ तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तब तो ये आ जाएगा रेन, लेकिन जैसे ही हमने वुड को रिमूव किया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि इफ़ इट रेन्स, यानी कि अभी ये V1 हो गया, V1 के बाद यहाँ पे हमारे साथ विल शैल के साथ कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म रहती है, तो बेस फॉर्म यहाँ पे हमारी हो गई कम, यानी अब ये पार्ट हमारा सही हो गया है। इस क्वेश्चन में देखिए, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज़ डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन रहता है डू यू नो, ये डू, अब सबसे पहला तो ये देखिए डू, डज, डिड, इन सब के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, बेस फॉर्म। यहाँ पे हमें क्या एस सी एस का कोई यूज़ नहीं करना होता, तो ये यू के अकॉर्डिंग वैसे ये हमारा देखा जाए तो यहाँ पे सही है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट हमारा इट है, इट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वो भी सही है। नेक्स्ट देखो आई हु, अब यहाँ पे हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एक एंटीसीडेंट होता है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जब भी कभी हु विच दैट से कनेक्ट होता है तो हमारा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, तो अब जो वर्ब होनी चाहिए थी आई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, आई के साथ हैज़ नहीं आता, हैव आता है, तो हमारा एरर पार्ट हो गया, बी पार्ट में एरर है, ठीक है।